हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने बी फार्म सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड लेक्चर लेकर के सामने आया बेटा। तो देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में हम बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में बेटा पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स बेटा, इसके बारे में बच्चों हमने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, बेंजीन क्या होता है और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एक किस में आते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है उसके बारे में बताया था कि प्लीजेंट स्मेल की वजह से एरोमा से एरोमेटिक बना हुआ है। ठीक है, और एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट मतलब जो अच्छी खुशबू प्रोवाइड करे बेटा। ठीक है, एरोमा। फिर ये हुआ कि एरोमा तुम्हारा एरोमेटिक की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसमें हमने बताया था कि रिंग होनी चाहिए। ठीक है, कंजुगेशन में होना चाहिए। तीसरी चीज बताया था प्लेनरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हकल्स रूल, रिक्वायरमेंट ऑफ हकल्स रूल होना चाहिए। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट अगर हो तभी जाकर के उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। आप पिछली क्लास में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी क्लास में मैं कंटिन्यू कर रहा था बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ द बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स बेटा। ठीक है ना, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, नेमिंग कैसे लिखते हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि लिखने आएगा तभी हमको पढ़ने आएगा। ठीक है, और तभी हमको समझ में आएगा कोई भी प्रोडक्ट होगा तो। ठीक है, तो उस क्लास में आईयूपीएसी नेम हमने बताया था। ठीक, कुछ कारणवश हमको बीच में बंद करना पड़ा था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो हम पिछली क्लास में बताया था बेटा कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम बेटा, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो हमने बेटा उसमें बताया था कि बेंजीन के बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, जिसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है। जैसे बेंजीन बताया था, टॉलुइन बताया था, फिनाल बताया था, बेंजोइक एसिड बताया था, बेंजाइल के बारे में बताया था। तो इनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है। ठीक है, तो बेटा आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ रूल होते हैं बेटा, वो रूल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल फर्स्ट बेटा, रूल फर्स्ट ये बोलता है कि, पहले हिंदी में बताते हैं। रूल फर्स्ट में ये बोलता है कि अगर बेंजीन रिंग हो और उसके साथ में कोई पेरेंट चेन, रिंग हो और रिंग के साथ में कोई चेन जुड़ी हो। ठीक है, और चेन 2 कार्बन से बड़ी होगी तो उसमें जो पेरेंट चेन ढूंढेंगे, ठीक है, वो पेरेंट चेन क्या होगी, चेन होगी। फिर से बोलता हूं मैं कि अगर बेंजीन रिंग हो और उसके साथ में कोई चेन जुड़ी हो, ठीक है, और भी चेन 2 कार्बन से बड़ी होनी चाहिए। 3 कार्बन की, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो जितने कार्बन की चेन होगी तो उस चेन को पहले पेरेंट चेन लिखेंगे हम, मतलब पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो बेंजीन होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह से यूज करेंगे हम। ठीक है, तो उसी चीज को बेटा रूल फर्स्ट में है, देखो इसमें इफ बोथ बेंजीन रिंग एंड कार्बन चेन आर अवेलेबल एक्सेप्ट, किसको बेटा छोड़ करके, एक्सेप्ट मिथाइल मतलब CH3 बेटा। ठीक, और इथाइल बेटा, इथाइल। ठीक है, इथाइल का मतलब C2H5 बेटा, 2 कार्बन के। ठीक है, मतलब मिथाइल और इथाइल को छोड़ करके। ठीक, कर रहा है कि इफ बोथ द बेंजीन रिंग एंड कार्बन चेन आर अवेलेबल, ठीक, एक्सेप्ट मिथाइल और इथाइल, ठीक, देन
then that carbon chain are parent chain बेटा। वो क्या होगा? पेरेंट चेन होगा वो। बात समझ में आ रही बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें क्योंकि हम जब भी नॉमेनक्लेचर लिखने जाते हैं बेटा, ठीक, हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम हमेशा क्या करते हैं? पेरेंट चेन ढूंढते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद नाम लिखते हैं, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, फिर उसमें अलग अलग रूल होते हैं। तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, कुछ वीडियो और बनानी है उसमें, उसको हम डाल देंगे आप लोगों को, ठीक। तो देखते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। जैसे बेटा तुम्हारा अभी हमने बताया कि बेंजीन रिंग हो और चेन हो बेटा, ठीक। जैसे बेटा बेंजीन हो गई, ठीक, इस बेंजीन के साथ में 2 कार्बन से बड़ी चेन हो, 2 कार्बन से बड़ी हो, ठीक है। सपोज करो कि 2 कार्बन से बड़ी चेन 3 कार्बन के ले लिया, ठीक है। तो पेरेंट चेन इसमें क्या होगा बेटा? पेरेंट चेन ये होगा, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 बेटा जी इधर। और बेंजीन यहाँ पे किस तरह से रहेगा? ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह से रहेगा बेटा। किस तरह से रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट बेटा, ठीक। पेरेंट चेन 3 कार्बन की चेन है, तो पेरेंट चेन को हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक। तो पेरेंट चेन बेटा तुम्हारा 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल बेटा, ठीक है। कितने पोजीशन पे बेंजीन जुड़ा हुआ है? तो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? ठीक, जैसे 3 कार्बन की है तो इसका नाम लिखेंगे प्रोपाइल बेंजीन बेटा। क्या लिखेंगे इसका? 3 कार्बन का प्रोपाइल बेंजीन, ठीक। प्रोपाइल बेंजीन बेटा, 3 कार्बन के चेन को प्रोपाइल और बेंजीन बेटा, ठीक। या इसको अगर पेरेंट चेन को जैसे हम लास्ट में लिखते हैं जनरली, तो इसको हम बेंजीन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? बेंजीन प्रोपाइल बेटा, या 1 बेंजीन प्रोपाइल बेटा। क्लियर बेटा? फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये 3 कार्बन की चेन है, तो 1 बेंजीन प्रोपाइल बेटा, ठीक। और एक चीज और बेटा, हम बेंजीन जो बेंजीन होती है बेटा, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं हम, ठीक है। जैसे बेंजीन है बेटा, इसको तो एक तो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है, बेंजीन। इसी का दूसरा नाम बेटा एरीन पड़ा है, एरीन। क्लियर बेटा? इसी को हम फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिनाइल ग्रुप बेटा, ठीक। तो इतने नामों से हम बेंजीन को जानते हैं। तो कहीं कहीं एरीन आएगा, कभी कभी फिनाइल आएगा, ठीक है। तो इसका नाम जब लिखेंगे बेटा, तो फिनाइल प्रोपाइल नाम रखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल प्रोपाइल बेटा। बात समझ में आ रही है? ठीक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, और ले लेते हैं। जैसे ये वाला हो गया बेटा, ठीक। अब अगर यहाँ पे बेटा C2H5 जोड़ दें, तो ये इस रूल में नहीं आएगा, क्योंकि बोला है कि मिथाइल और इथाइल को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? C2H5, 2 कार्बन की चेन है बेटा, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इथाइल बेंजीन बेटा। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा, इथाइल बेंजीन बेटा, ठीक है। नाम लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इथाइल बेंजीन बेटा। और आगे देखते हैं, कुछ और भी रूल है बेटा इसमें, ठीक। तो मिटाते हैं बेटा इसको, आप नोट कर लीजिए इसको और समझते रहिए इसको।
दूसरा रूल देखते हैं बेटा इसमें, दूसरा रूल है बेटा इसमें, दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ फंक्शनल ग्रुप, इफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट in benzene ring are in carbon chain बेटा, in carbon chain, then that part are parent chain which have functional group बेटा, which have functional group। ठीक है, मीनिंग समझो बेटा कि अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप में अमीन ग्रुप हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH हो, एमाइड CONH2 ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो OR हो, ठीक है, आपका कीटो ग्रुप हो, बेंजल एल्डिहाइड हो CHO हो, ठीक है, तो ये सब क्या तुम्हारे यहाँ बेटा फंक्शनल ग्रुप है। तो कह रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा बेंजीन रिंग में हो या कार्बन चेन हो, उसमें लगा हुआ हो, तो O वाला पैरेंट चेन होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। अगर बेंजीन से जुड़ा होगा और कार्बन चेन होगी तो हमारा जो पैरेंट चेन होगा वो बेंजीन होगी। अगर बेंजीन जुड़ी हुई हो कार्बन चेन के साथ में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो हमने अभी नाम लिया है वो कार्बन चेन के साथ में जुड़ा होगा, तो कार्बन चेन विथ फंक्शनल ग्रुप के साथ में वो पैरेंट चेन होगा। मतलब जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वही उसका क्या होगा पैरेंट चेन होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल में देखते हैं बेंजीन है बेटा, इसके साथ में ऊपर जैसे 3 कार्बन की चेन ली थी हमने, ठीक है, और इसके साथ में बेटा अगर हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन का हेलोजन ग्रुप बेटा, ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है, ये भी क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या, अब इसकी नंबरिंग जब करोगे बेटा तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है साइड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है बेटा, साइड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। ठीक है, ठीक, तो जब नंबरिंग करो बेटा तो 1 2 3 बेटा ए वाला पैरेंट चेन आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका नाम लिखो बेटा, तो 1 क्लोरो, ठीक, 1 क्लोरो, ठीक, 1 क्लोरो 3 पे क्या है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन। 1 क्लोरो कितने नंबर पे बेटा 3 नंबर पे, 3 फिनाइल बेटा। अभी हमने कहा कि बेंजीन को फिनाइल, बेंजीन, एराइल ग्रुप भी बोलते हैं बेटा, इसको, इसी को एराइल ग्रुप भी बोलते हैं बेटा। एराइल कहाँ से आया, एरिन से, एरोमेटिक से बेटा, एराइल ग्रुप, इसी को एराइल ग्रुप भी बोलते हैं। इतने नामों से हम जानते हैं। ठीक है, तो 1 क्लोरो 3 फिनाइल और 3 कार्बन की चेन बेटा, तो 3 कार्बन की चेन को लास्ट में क्या जोड़ते हैं प्रोपेन बेटा। 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन बेटा, प्रोपेन, ए नाता बेटा प्रोपेन बेटा। ठीक बेटा, ओके बच्चों, तो 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। ठीक, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे वाला जो था, जो यहाँ पे 3 चेन है तो हमने प्रोपाइल लिखा था तो प्रोपेन कर लेना बेटा, उसको वहां पे उसको प्रोपेन कर लेना। जो अभी हमने बताया था ऊपर वक्त कि अगर 2 कार्बन से ज्यादा हो CH2 CH3 बेटा,
ठीक, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 बेटा, चेन लेंगे हम, 2 कार्बन से ऊपर है तो 1 फिनाइल या 1 बेंजीन प्रोपेन बेटा, प्रोप लिखते हैं, ठीक है ना, और सेचुरेटेड है तो एन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, एन, सफिक्स में एन जोड़ देते हैं, तो 1 बेंजीन प्रोपेन या 1 फिनाइल प्रोपेन या 1 एराइल प्रोपेन, इस तरह से अलग अलग नाम हम लिखते हैं, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं बेटा, तो इसमें हम क्या करें बेटा, जो चेन होगी, चेन के साथ में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो जो चेन होगी बेटा उसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसमें कुछ और लेते हैं, जैसे बेटा जैसे देखते हैं बेटा, बेंजीन है, बेंजीन बेटा इसके साथ में चेन जुड़ी हुई है, सपोज करो कि 3 कार्बन की ही है, ठीक है, और इस बार फंक्शनल ग्रुप कहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बेटा। ठीक, अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा, यहाँ, तो पेरेंट चेन, ये तुम्हारा क्या बेटा, पेरेंट चेन बेटा, पेरेंट चेन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट चेन क्या होगा, बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो पेरेंट चेन अब ए होगा, बेंजीन होगी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में किसको गिनेंगे, बेंजीन को। ठीक है, नंबरिंग करो बच्चों, तो जब नंबरिंग करोगे, ठीक है, नंबरिंग करोगे बेटा, तो नंबरिंग कहाँ करोगे, यहाँ से 1, जहाँ से फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ 2 3 बेटा, इधर से चलोगे और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो होना चाहिए बेटा, नजदीक आना चाहिए, अगर इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा। तो हमेशा हम नंबरिंग जब करते हैं बेटा तो ध्यान देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, उसके फिर नजदीक में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो। अब यहाँ पे प्रोफाइल क्या फंक्शनल ग्रुप की तरह से वर्क करेगा, या साइड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ये। ठीक, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 बेटा। ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे बेटा, तो ये साइड है बेटा, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, 3 कार्बन है बेटा, 3 प्रोपाइल बेटा, 3 प्रोपाइल, 3 कार्बन को प्रोप और आइल, 3 प्रोपाइल। ठीक, 3 प्रोपाइल बेंजीन है बेटा, और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, तो अब इसको बेंजोइक एसिड, पेरेंट चेन क्या होगा, ये होगा, पेरेंट चेन क्या होगा, ये होगा बेटा, पेरेंट चेन है ये, पी से पेरेंट, सी से चेन, तो 3 प्रोपाइल बेंजोइक एसिड बेटा, 3 प्रोपाइल बेंजोइक एसिड। ठीक बच्चों, क्लियर हो रहा है, तो ए रूल क्लियर होना चाहिए। ठीक, अगर ए आपको समझ में आ गया तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख करके लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है, आपको रफ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देख करके नहीं काम चलेगा, आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बस हमारे साथ में पहली यूनिट जितना है उसको आप अच्छे से कवर करिए। ठीक है, पूरी गारंटी देता हूं कि बेंजीन डेरिवेटिव्स समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके यूनिट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिर बाद में जब आप 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, गारंटी लेते हैं, रटना नहीं पड़ेगा, HAP वगैरह HT वगैरह से भी आसान हो जाएगी ये। तो देखते हैं बेटा, तो 2 रूल हो गया बेटा, एक रूल और देखते हैं इसमें, एक रूल और बेटा, एक रूल और है इसमें। तो तीसरा रूल ये बेटा, तीसरा रूल एक आता है, एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन डेरिवेटिव्स को जब IUPAC नाम लिखते हैं,
तीसरा रूल ये बोलता है बेटा कि इफ टू आर मोर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऊपर जो हमने नाम लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, अमीन ग्रुप NH2, हेलोजन ग्रुप, ठीक है, ईस्टर ग्रुप, ईथर ग्रुप, एमाइड ग्रुप, ये सब क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है, ठीक है, रिंग के अंदर, ठीक, तो कर रहा है कि दो या से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, देन सफिक्स आर स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड इन IUPAC बेटा, इन IUPAC, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल के साथ में देखो तो जैसे बेटा बेंजीन है, बेटा बेंजीन है, ठीक, इस बेंजीन के साथ में एक फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा है। तो दो या दो से ज्यादा बेटा, दो है तो एक क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सफिक्स को हम क्या करते हैं लास्ट में लिखते हैं, पेरेंट चेन के लास्ट में लिखते हैं हमेशा। सफिक्स हमेशा कहाँ जाता है पेरेंट चेन के लास्ट में। प्रीफिक्स का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं पेरेंट चेन के पहले। तो प्रिंसिपल ये हो गया, तो नंबरिंग करो बेटा 1 2 3 बेटा, 4 5 6 बेटा, क्लियर। तो 1 और 3 पे है तो 1 कामा 3, 2 है बेटा 1 3 डाई ऑल, डाई बेटा 2 है तो डाई 1 3 डाई ऑल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑल लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं ऑल, ठीक है। तो 1 3 डाई ऑल बेंजीन बेटा, ये क्या है बेंजीन, तो 1 3 डाई ऑल बेंजीन, क्लियर बच्चों, खूब अच्छे से समझना है इसको है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, बेटा, जैसे और ले लेते हैं, दो से ज्यादा ले लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट ले लेते हैं। बेंजीन है, ठीक, यहाँ पे OH को जोड़ दो, यहाँ पे बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दो, यहाँ पे बेटा तुम अमीन को जोड़ दो NH2 को बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। तो या ऐसे कर लो बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे OH है, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। एक्चुअली इसकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है क्योंकि इसको 1 नंबर देंगे। तो अगर 3 फंक्शनल ग्रुप इस तरह का हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, OH हो तो NH2 हो, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर आता था। 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो देखो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप बेटा, ठीक। तो जब नाम लिखते हैं, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। जब नाम लिखते हैं बेटा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर का इस्तेमाल करते बेटा, यूज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, कैसे अल्फाबेटिकल, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सी आ रहा है नाम में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ओ आ रहा है, एच आ रहा है तो सी एच, ये अमीन है बेटा, ए से शुरू हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले लेटर आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 अमीनो, क्या लिखेंगे बच्चों 3 अमीनो। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आता है, या तो इसको पेरेंट चेन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बेटा, पेरेंट चेन बेटा, पेरेंट चेन इसको मानोगे ये वाला, तो ये पेरेंट चेन है, तो ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड हो जाएगा पूरा पेरेंट चेन में। तो 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बेटा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है, पेरेंट चेन है बेंजोइक एसिड, तो पेरेंट चेन को लास्ट में लिखते हैं। क्लियर बच्चों, तो 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर सिर्फ बेंजीन को अगर पेरेंट चेन मानोगे, सिर्फ बेंजीन को अगर पेरेंट चेन मान रहे हो बेटा, और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप, तब नाम लिखो इसका, ए से है, एच से है, सी से है, तो देखो 3 अमीनो, ठीक, ये प्रीफिक्स में, ये क्या है प्रीफिक्स, पेरेंट चेन के पहले प्रीफिक्स आता है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है बेटा उसको प्रीफिक्स में लेते हैं, तो प्रीफिक्स हो गया, तो 3 अमीनो। दूसरा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी से बेटा, तो 3 अमीनो 1 कार्बोक्सी बेटा, 1 कार्बोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजीन बेटा, पेरेंट चेन में बेंजीन है। ठीक, तो इस तरह से नाम लिखते हैं बेटा, 3 अमीनो 1 कार्बोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, दोनों में से सब लिख सकते हो, दोनों भी सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जब 2 या से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं या स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बच्चों? तो बस, और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल अगर देखना है तो देख सकते हैं बेटा। कुछ और एग्जाम्पल देखते लेते हैं बेटा, जैसे आप इसको रफ पे लिखते रहेंगे, अपना पर्सनल नोट्स बनाते रहेंगे बेटा। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेटा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। ठीक, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखो बेटा HCOH को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है और यही जुड़ा हुआ है, इसको ओपन करके लिखोगे बेटा तो ऐसे लिखोगे, यही तो है, तो इसको फॉर्मल्डिहाइड से आया है तो फॉर्मिल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर्मिल। जब नंबरिंग करोगे बेटा तो मेन फंक्शन ग्रुप तुम्हारा 1 जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 3 4 5 6 बेटा। नाम क्या क्या लिखोगे इसका, 3 फॉर्मिल, फॉर्मल्डिहाइड से आया था बेटा, किससे आया था, फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मिल आएगा, क्या आएगा बेटा,
ठीक है, तो 3 पे बेटा, तो 3 फॉर्मिल, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा पेरेंट चेन है बेटा, क्या है पेरेंट चेन, 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बेटा। ये तुम्हारा किस में आएगा, बेंजोइक एसिड तुम्हारा स्पेशल सफिक्स में है, तो सफिक्स को जोड़ देते हैं इसके साथ में, सफिक्स को क्या जोड़ देते हैं, जो रिंग के साथ में जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये स्पेशल सफिक्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं रिंग के साथ में, तो पूरा नाम लिखते हैं, तो बेंजोइक एसिड। ऐसे भी लिख सकते थे 3 फॉर्मिल 1 कार्बोक्सी बेंजीन, ये भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा, तो कार्बोक्सी सी पहले आ रहा है और फॉर्मिल बाद में आ रहा है, तो लिखेंगे 1 कार्बोक्सी 3 फॉर्मिल बेंजीन, तो दोनों नाम लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल से हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देखते रहना, समझते रहना है। कल जो लेक्चर लेके आएंगे बेंजीन की सिंथेसिस और रिएक्शन, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देना है। बाकी का हम आगे कराएंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बना कैसे, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन देती है, वो सारी चीजें हम आगे कराएंगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चे जोड़ने की कोशिश करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके सामने अच्छे वीडियो लेकर के हम आए। वैसे प्लान तो यही है कि हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब ख़त्म करेंगे 3rd सेमेस्टर की, और उधर मेडिसिन केमिस्ट्री 5th सेम की हम उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।